हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है उसकी रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। 12 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रहे हैं। तो अब तो आप लोग ये अगर जिन्होंने नहीं देखे अभी आप चेक कर लीजिएगा चैनल पे जाके, या फिर आप यूपीएचसीएससी आगे माय यूपीएससी लिख के चेक कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बहुत सारे अभी भी कंफ्यूज है कि हिंदी में करवाइए इंग्लिश में करवाइए, दोनों में करवा रहे हैं और ये रेगुलर करवाते रहेंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज बाद में है जो फिर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर शॉर्टकट ढूंढेंगे। आप एक साथ कहीं से मटेरियल लेकर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा। अभी राइट टाइम है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, यहाँ करवा रहे हैं ये टेस्ट, इनका पीडीएफ भी मिलेगा, प्लस जो आपका सिलेबस है पूरा जनरल स्टडीज़ का उसके टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे। और उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे 25+ मिनिमम। सो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ये राइट टाइम है अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। और भी कोई बात हो तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग आर द वर्क्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। ये जो योगा हैं ये किस सोशल रिफॉर्मर के हैं? देखिए, जो ट्रू नेचर ऑफ आवर लाइव्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 गवर्निंग फोर्सेज। एंड व्हाट आर दीज 4 गवर्निंग फोर्सेज? माइंड, बॉडी, इमोशन एंड एनर्जी। माइंड, body, emotion and energy. To achieve there are 4 path of yoga. इन 4 को अचीव करने के लिए 4 पाथ बताए हैं ऑफ योगा। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। और ये 19th सेंचुरी में ये जो 4 पाथ हैं योगा के वर एक्सपाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 4 जो पाथ हैं, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योगा और ज्ञान योगा, ये 4 पाथ किसके लिए बताए हैं? जो ट्रू नेचर है जीवन का उसका लिए कहा गया है कि 4 गवर्निंग फोर्स है, माइंड, बॉडी, इमोशन एंड एनर्जी, और उनके लिए ये 4 योगा बताए हैं। ये स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द पॉजिटिव पे सिस्टम पीपीएस फॉर चेक पेमेंट? देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने किसी को चेक दे दिया है तो बैंक आपसे कांटेक्ट नहीं करता है और वो चेक क्लियर कर देता है। कई बार क्या होता है कि आपने चेक दे दिया तो कई बैंक वाले उसको कंफर्म करने के लिए आपको कॉल भी कर लेते हैं। अब ये आरबीआई ने इसको लेके गाइडलाइंस इश्यू की है। इसको पंजाब नेशनल बैंक ने एक्चुअली सबसे पहले ये जो पीपीएस शुरू किया है ये पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। ये कंपलसरी किया है चेक पेमेंट जो 10 लाख प्लस होगा, 10 लाख से ज़्यादा का जो चेक होगा उसके लिए वो कंपलसरी कर दिया पीएनबी ने कि वो इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। सबसे पहला पीएनबी है, जबकि ये किया किसने है? एनपीसीआई ने। ये शुरू किसने किया है? एनपीसीआई ने किया है कि भाई आप है जो हायर वैल्यूज़ के चेक हैं उनको है जो कस्टमर के प्रोटेक्शन के पर्पज से, सिक्योरिटी थ्रेट के पर्पज से इसेंशियल डिटेल्स एक बार रिकन्फर्म कर लीजिए। ये एनपीसीआई ने शुरू किया है पीपीएस, लेकिन सबसे पहले किसने लागू किया है इसको? पंजाब नेशनल बैंक ने। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। Who among the following form the group ब्रदर्स ऑफ इंडिया? ये
किसने बनाया ये ग्रुप, किसने फॉर्म किया है? ब्रदर्स ऑफ इंडिया। देखिए ये शुरू किया है एनी बिसेंट ने। एनी बिसेंट को जानते हैं सभी, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में, और उन्होंने ही ये ग्रुप बनाया था ब्रदर्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज रिलेटेड टू हेल्थ? देखिए अभी भी आपने अगर नहीं पढ़ा है या तो आपने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको टेस्ट सीरीज के साथ ही मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपके जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल एसडीजी कितने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है। ये पता होने चाहिए। ये एस्टैब्लिश हुए थे 2015 में। किसने किए थे? बाय यूनाइटेड नेशन। अब इसमें से कौन सा एसडीजी किस पर्पज के लिए है वो एक बार आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनता है। जो एसडीजी 3 है, एसडीजी 3 किसके लिए है? इट एंश्योर्स हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बींग्स फॉर ऑल एट ऑल एज। सो एसडीजी 3 है, ये हेल्थ के लिए है। एसडीजी 4 किसके लिए है? इट इज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन। इट इज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन। एसडीजी 11 किसके लिए है? ये सिटीज एंड कम्युनिटीज के लिए है। मेक सिटीज, जो शहर हैं, सिटीज इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलेंट एंड सस्टेनेबल। जो शहर हैं वो इंक्लूसिव, सेफ और रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल होने चाहिए। ये एसडीजी 11 है। 12 में क्या है? रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ का कंजप्शन और प्रोडक्शन है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एसडीजी 12 है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा हेल्थ के लिए। एसडीजी 3 है। Bucha, which was seen in the news, is a city is located in which country? देखिए ये जब मुद्दा उठा है उसके बाद से क्या हुआ था? UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया को निकाल दिया गया है। जबकि ये रशिया का वर्जन है कि उसने ये वोटिंग हुई थी इसमें यूनाइटेड नेशन काउंसिल में, उसमें रशिया का कहना है कि वो काउंसिल में जो वोटिंग हुई है उससे पहले ही रशिया ने जो UNHRC को छोड़ दिया था। अब वो तो ऐसा है दोनों का वर्जन, लेकिन ये कुछ बहुत अजीब सा है। वॉर चल रहा है, सिविलियन बॉडीज फाउंड हुई थी यहाँ स्ट्रीट्स ऑफ बुचा सिटी। ये कहाँ पे? यूक्रेन में है। और उसके बाद से आउटरीच हो गया था अक्रॉस द वर्ल्ड। और यूएनएससी की मीटिंग में भी यूक्रेन विच वाज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन मिस्टर जेलेंस्की, और इंडिया के जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं थे अब वहाँ पे पहले, अभी चेंज हो गए हैं, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट जांच की, प्रोब की इसमें मांग की थी। सो ये ध्यान रखिएगा, ये बुचा है, ये यूक्रेन की में है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मैच द फॉलोइंग आइटम्स, डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड डिस्क्रिप्शन। कॉग्निटिव स्टेज, कॉग्निटिव स्टेज है ये, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? कॉग्निटिव स्टेज इज ए डिक्लेरेटिव नॉलेज। एसोसिएटिव स्टेज, एसोसिएटिव स्टेज इज ए कंबाइनिंग स्टेप्स इनटू लार्जर यूनिट्स। and automated stage
विदाउट मच अटेंशन। सो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके और चूज करना है करेक्ट आंसर कौन सा है। ही हैज़ बीन कन्फर्ड द पद्म भूषण बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो हैं उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन डेवलपिंग द विकास इंजन। इनका जो विकास इंजन है उसके डेवलपमेंट में इनका बहुत अहम रोल है। ही इज ए रॉकेट साइंटिस्ट एंड एन एरोस्पेस इंजीनियर। ये रॉकेट साइंटिस्ट है और एरोस्पेस इंजीनियर है। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा और भी आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। ये एग्जाम में आने वाला है, इससे जुड़ा हुआ किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नम्बी नारायणन। अभी एक मूवी काफ़ी चर्चा में है रॉकेटरी। हम कोई मूवी का प्रचार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ इससे जुड़ा हुआ बता रहा हूँ मैं आपको। ये पुराना इंसिडेंट है। जो नम्बी नारायणन है ये इसरो के साइंटिस्ट हुआ करते थे और इनको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका दिया गया था। उसके बाद ऐसा आया कि अमेरिका चाहता था कि वो इनसे खरीदें, रसिया और फ्रांस चाहते थे उनसे खरीदें। फाइनली रसिया से कुछ डील हुई थी। उसके बाद फिर इन पे है जो 1994 की बात है, इन पे जासूसी एस्पियोनाज के केस चार्ज फ्रेम हुए, फॉल्स चार्ज फ्रेम हुए। इनको काफ़ी परेशान, टॉर्चर वगैरह किया गया और इनको फोर्स किया। इसके बाद इनकी तो लाइफ एक तरीके से वो हो गई थी, क्योंकि जॉब भी चली गई, प्रेस्टीज भी चली गई, जेल भी जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इनको जस्टिस मिला सुप्रीम कोर्ट से और सारे चार्जेस से सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में इनको फ्री किया है, क्लियर किए हैं चार्जेस। और अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन अवार्ड किया है इनको। और इनका जो क्रिटिकल रोल था किसमें था, PSLV और GSLV। इनके बारे में पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इनिशियल फेस है क्रायोजेनिक इंजन के। इस इनिशियल फेस ऑफ क्रायोजेनिक इंजन में भी इनका रोल था। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन डेवलपिंग द विकास इंजन विच वाज यूज्ड फॉर। विकास इंजन किसके लिए यूज लिया जाता है, PSLV के लिए। ये जो लॉन्च किया था इंडिया ने। आप चंद्रयान सुनते हो, मंगलयान सुनते हो, नारायणन सुनते हो, ये चंद्रयान मंगलयान, इन सब में नम्बी नारायणन का अहम रोल है, क्योंकि जो इंजन यूज लिया जाता है विकास इंजन, वो इन्हीं को जाता है क्रेडिट। सो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आएगी जब तक ये और कहीं ना कहीं इलेक्शन वगैरह या कहीं किसी भी तरीके से मीडिया में आ जाएगी चर्चा में चीज़ें। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया जॉइंटली विथ विच कंट्री। देखिए, इंडिया ने अभी है जो लॉन्च किया है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इसका पूछा भी जा सकता है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और ये किया है किसके साथ, डेनमार्क के साथ। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। और ये वही SDG फुलफिल करने के लिए है जो यूनाइटेड नेशन का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 का एजेंडा। उसी को आगे बढ़ा कर इंडिया अपने गोल्स अचीव कर रहा है, चाहे वो सोलर एनर्जी में हो या 2030 का जो अभी नेक्स्ट टारगेट हो, उसी को लेके चल रहे हैं।
इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज। लार्जेस्ट की बात हो रही है, इनमें से किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। देखिए, इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो किसका है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मिल्क, देन पल्सेज एंड जूट, ये इनमें इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। सो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा पल्सेज। और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट है हम राइस में, वीट में, शुगर केन में, ग्राउंडनट में, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनमें हम सेकंड लार्जेस्ट हैं। ये पूछ लिया जाता है कई बार। नादाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इट वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। दिस दर्शन प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन गुजरात। अभी देखिए, हम सभी जानते हैं वाघा बॉर्डर, वाघा और अटारी, वाघा अटारी बॉर्डर का जो वहाँ सेरेमनी होती है उसका पता है, लगभग सभी जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। सो अब क्या किया है, ये तो पंजाब साइड हुआ, अब क्या किया है कि एक ये शुरू किया है गुजरात में। कहाँ पे, ये रन कच्छ का, रन ऑफ कच्छ जो रीजन है उसी में है ये नादाबेट, वहाँ पे शुरू किया है। इसको क्या बोलते हैं, अब इसको वाघा ऑफ गुजरात, ये भी इसको बोला जाने लगा है अभी। इसमें क्या होगा कि जो सिविलियंस है, जो आम जनता है, वो अब इंटरनेशनल बॉर्डर जो जीरो पॉइंट है, जो जीरो पॉइंट है गुजरात पे में जहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, उसको देख सकते हैं राउंड वहाँ इसमें जीरो पॉइंट से जो फेंसिंग जो लगी है उसको देख सकते हैं। उसको और भी डेवलप किया है टूरिस्ट पर्पज से। When the communal awards was announced by Ramsay MacDonald, Gandhi जी was fasting in which of the following jail? ये जो कम्युनल अवार्ड्स हैं ये कब हुआ था, 1932, अगस्त 1932। The communal awards was announced by Ramsay MacDonald and Gandhi जी was fasting in the महाराष्ट्र, पुणे यवर्दा जेल, पुणे में है ये, महाराष्ट्र में। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, क्योंकि इट इज रिलीज्ड बाय द कुशमैन एंड वेकफील्ड, कुशमैन एंड वेकफील्ड, ये अमेरिका की, अमेरिकन यूएसए की एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, ये रिलीज करती है। ये टोटल जो रिलीज करती है कितने कंट्रीज का, 47 कंट्रीज का, जिसमें यूरोप, अमेरिका, एशिया पैसिफिक, इनको मिला के। और इसमें जो इंडिया है 2021 का आया है अभी ये रिपोर्ट, इसमें इंडिया बिकम द सेकंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली एज बाय कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ये ध्यान रखना, कुशमैन एंड वेकफील्ड। Among the following options, which represent all members of the Five Eyes Alliance? Five Eyes, ये ध्यान रखिएगा, Five Eyes। इसमें जो है, आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया था, या और भी कई केसेस की यहाँ पे थ्रेट है,
कई बार किसी की कोई जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है उसको पोस्टपोन करनी पड़ती है उसका टूर वगैरह। तो जो पाकिस्तान दौरा रद्द किया था न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने, उसमें जो इंटेलिजेंस था उसके पीछे इंटेलिजेंस इस फाइव आइज का ही था। और ये फाइव आइज है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान। इनका एक इंटेलिजेंस अलायंस है, खुफिया जासूसी का ग्रुप है ये, जो एक दूसरे से सिग्नल शेयर करते हैं, इंटेलिजेंस सिग्नल। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग WTO। WTO was created along with World Bank and IMF, International Monetary Fund. So ये सही नहीं है, WTO वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ क्रिएट नहीं किया था। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट्स। जो WTO है ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन नहीं है। ब्रेटन वुड का आपने इससे पहले का टेस्ट नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट और ब्रेटन वुड क्या है, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। देखिए जो WTO है, WTO वाज क्रिएटेड इन 1995 बाय मार्कस एग्रीमेंट। मार्कस एग्रीमेंट WTO के क्रिएट हुआ मार्कस एग्रीमेंट की वजह से। जो मार्कस एग्रीमेंट कब हुआ था? 1994 में, और WTO क्रिएट हुआ 1995 में। जो वर्ल्ड बैंक और IMF है ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट्स हैं, WTO ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट्स नहीं है। सो ये दोनों इनकरेक्ट हैं। आप इसको अच्छे से और समझ लीजिएगा। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट्स है जो वर्ल्ड बैंक और IMF है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड का कौन सा एग्जाम्पल है? जो रैंडम सैम्पलिंग है इट इज ए 2 स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द। ग्लोबल वार्मिंग है विंटर में, बिकम्स मोर प्रोपाउंड एट, इट बिकम्स मोर प्रोपाउंड ड्यूरिंग विंटर सेशन एट 23.5 डिग्री southern hemisphere, where the sun is directly overhead at noon on December 21, the beginning of winter in the northern hemisphere. So the correct answer is Tropic of Capricorn. ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा रहती है सर्दी में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ IP एड्रेसेस। IP एड्रेस की जो स्टैंडर्ड साइज होती है ये है 32 बिट। 32 बिट्स ये स्टैंडर्ड साइज है। और इसमें जो कई बार मैक्सिमम लेंथ पूछ ली जाती है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन एड्रेस की कितनी हो सकती है? 15 कैरेक्टर्स, और उसमें इंटीजर होंगे 0 to 9। सो 20 का करेक्ट आंसर होगा। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। रियो समिट, जो रियो समिट है, रियो समिट कब हुआ है? ये हुआ है जून 1992।
थर्ड वन जोहान्सबर्ग अर्थ समिट। जोहान्सबर्ग अर्थ समिट कब हुआ है? इसके बाद में हुआ है नेक्स्ट, ये था 2002। क्योटो प्रोटोकॉल इसके बाद में हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये साइन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। फर्स्ट वन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये 1972। अब देखिए समझ लेते हैं रियो समिट क्या है। रियो समिट है ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये क्वेश्चन रियो समिट, अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, किसी भी कई नामों से पूछा गया है। पिछली बार भी एडवर्टाइजमेंट 50 में भी आया है, उससे पहले जो एग्जाम लगा था उसमें आया, उससे पहले जो एग्जाम लगा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, और अब नेक्स्ट टाइम फिर आएगा। बस इसका नाम चेंज करके पूछ लिया जाता है। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो अर्थ समिट के नाम से आया था। सो ये कॉन्फ्रेंस किसके लिए था? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिएगा। रियो समिट 1992 जून 3 से और 14 जून, 3 जून से 14 जून के बीच में। जोहान्सबर्ग समिट, जोहान्सबर्ग समिट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके लिए था? ये 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग अर्थ समिट या वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। और ये किस लिए हुआ था? क्योंकि जो रियो समिट हुआ था पहली बार, इसके 10 साल पूरे हो गए थे। तो 10 साल पूरे होने के बाद पहली बार ये हुआ था इसको डिस्कस करने के लिए। जो 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके 10 साल बाद क्या चेंजेज आए हैं उसके लिए ये समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल ये एक इंटरनेशनल ट्रेटी है जो इसी का ही एक्सटेंड है। किसका? जो रियो समिट हुआ था उसी का ही एक्सटेंशन है ये। और ये किस पे है? क्लाइमेट चेंज पे। दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसका ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल CO2 ये कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। और ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस है। ये किस पे था? ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में। और ये स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्टॉकहोम यहाँ हुआ था 1972 में। सो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा। आप नोट कर लीजिए या फिर अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा इनको, जैसा भी आपको समझ में आए, लेकिन याद होना चाहिए। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद होना इंपॉर्टेंट है, और वो रिवीजन से आएगा। लिस्ट फर्स्ट को मैच करना है लिस्ट सेकंड के साथ। काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज़ इन आसाम। देखिए कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? ये आसाम में है, गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है काजीरंगा नेशनल पार्क है जो। और ये फेमस है किसके लिए? ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोज है उनके लिए। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क है ये भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान में। फतेहपुर सीकरी वगैरह यहीं है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। सारे हैं जो सही क्रम में मिले हुए हैं। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है ये। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर ये डिस्ट्रिक्ट सुने होंगे वहाँ पे है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए आएगा। Which of the following pairs of health problems and its causing pollutants is not correctly matched? Incorrect कौन सा है वो बताना है। Nervous system is due to aldrin, neurological disorder, pesticides, loss of consciousness, oxides of nitrogen, skin cancer। ये गलत है। ये किसकी वजह से होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है, ये फिजिकल पॉल्यूटेंट। डी इसमें आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंडलॉक्ड कंट्री, अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए लैंडलॉक कंट्री होता क्या है। लैंडलॉक कंट्री वो होता है जिसकी सभी सीमाएं या तटरेखा केवल स्थल या फिर किसी बंद सागर में मिलती है, या दूसरी तरह से समझाया जाए तो चारों तरफ से सिर्फ स्थल से घिरे देश को जो लैंडलॉक कहते हैं। अभी सभी को मिलाएं वर्ल्ड में तो 47 लैंडलॉक कंट्री है। कितने हैं? 47 कंट्री है लैंडलॉक, जिसमें 44 तो फुली है, 5 पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड लैंडलॉक स्टेट है। एशिया में कितने हैं? एशिया कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो एशिया में है 12 लैंडलॉक कंट्री है। 12 कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, भूटान है, लाओस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ऐसे कुछ 12 कंट्रीज हैं। अब इसमें देखिए जो लैंडलॉक नहीं है वो वियतनाम है। वियतनाम लैंडलॉक नहीं है। वियतनाम जो बॉर्डर्ड है, एक तरफ चाइना है नॉर्थ में, साउथ में चाइना सी है ईस्ट, और एक तरफ है जो थाईलैंड है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, और फिर कंबोडिया है, लाओस है। सो वियतनाम लैंडलॉक कंट्री नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे काफ़ी सपोर्ट रहता है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं अभी, सो इन पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट इश्यू एन ए विप टू देयर एमपीज इन द मैटर ऑफ वोटिंग इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये जो विप है, ये क्या होता है कि जो पार्टी है वो उसमें एक विप जारी करने वाला होता है, बनाया जाता है चीफ विप। चीफ वो विप जारी करते हैं और उसको पार्टी के जो मेंबर हैं उनको मानना पड़ता है, नहीं तो उसकी पार्टी में वो सदस्यता में दिक्कत रहती है। ये पेटिशन ये सही है। ये पेटिशन चैलेंजिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज हियर्ड बाय ए 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी सही है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। सी इसका सही आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना, अभी इलेक्शन है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम्स मीट द गंगेज इन लास्ट। लास्ट में कौन सी मीट करती है ये देखना है। आपने सुना होगा 5 प्रयाग हैं, वो 5 प्रयाग जरूर पढ़िएगा। फिर जो भागीरथी है और अलकनंदा है, ये दोनों तो मेन है। बाकी इनमें बीच में और रिवर्स कहाँ कहाँ कौन सी रिवर्स मिलती है वो रिवर्स हैं, उनके नाम हैं। ये कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, इस तरीके से 5 प्रयाग है। एक रिवर्स जहाँ अलकनंदा में मिलती है उसका अलग नाम, दूसरी मिलती है, इस तरीके से 5 प्रयाग है। इनको आप पढ़िएगा। लास्ट में जो मीट करती है वो है भागीरथी। ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, और बाकी ये ट्रिब्यूटरीज है जो आके अलकनंदा में मिलती है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक अभी समझाने लग गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए हर कोई फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A 51A एफ में क्या है? ये
टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। ये आर्टिकल 51A है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और 51A का भी जो एफ है उसमें ये है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज ये है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये क्या है? DPSP है, आर्टिकल 50, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है? ये इट इज़ ए फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपने सुना होगा, ये आई थिंक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, और ये कहाँ पे है? आर्टिकल 21A। फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल ड्यूटी ए इसका करेक्ट आंसर है। विच इज एसोसिएटेड विथ रिसेंटली सीन इन न्यूज प्रोजेक्ट वर्तक। प्रोजेक्ट वर्तक किससे इसमें एसोसिएटेड है? ये काफ़ी चर्चा में है ये प्रोजेक्ट, बिकॉज एक तो ये जो प्रोजेक्ट है डी शेप में है। अब डी शेप में किसी टनल को बनाना आसान नहीं है, इसलिए ये चर्चा में है। दूसरा, ये हाई अल्टीट्यूड पे, काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे है, और इसकी लेंथ भी ठीक ठाक, लगभग 5700 फीट की हाइट पे बनाया है ये टनल। नेचीफ्यू टनल है ये, और इसको किसने बनाया है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने बनाया है नेचीफ्यू टनल अरुणाचल प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। और स्पेशली पूछा जाए तो कामेंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे है। ये चर्चा में काफी मुश्किल प्रोजेक्ट था। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है? जो एटिस रिवर है, ये सबसे लंबी सहायक नदी है। ये रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, यहाँ से फ्लो होती है। रशिया में, चाइना से और कजाकिस्तान, तो ये सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन ये है किसकी सहायक नदी? ये सहायक नदी है ओब रिवर की। कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। विच स्टेट इन द होस्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA इन 2022। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनकी मीटिंग दिल्ली से बाहर हो। हमेशा कैपिटल में दिल्ली में ही होती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ये दिल्ली से बाहर हुई है, अरुणाचल प्रदेश में ही हुई है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने किया है। 20 का करेक्ट आंसर आएगा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुरिल आइलैंड्स विच वाज सीन इन न्यूज इज क्लेम्ड बाय विच कंट्रीज। कुरिल आइलैंड जो न्यूज में है अभी, देखिए क्या है कि ये जो आइलैंड है ये जापान के हुआ करते थे। फिर अब जापान ने कहा है कि इस पे रशिया का कब्जा हो गया है ये जापान के। सो ये जापान और रशिया इसको क्लेम कर रहे हैं। और ये किस में आया? अभी जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक आई है 2022 की, उसमें इसका जिक्र है। रशिया ने, वो जापान ने कहा है कि रशिया ने इलीगली इनको कैप्चर कर रखा है। क्यूबसैट, लक्ष्य सेट, ए नैनो सैटेलाइट बिल्ट बाय एन इंडियन रिसर्च स्कॉलर वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच कंट्री। क्यूबसैट, लक्ष्य सेट, ए नैनो सैटेलाइट है, एक इंडियन रिसर्च स्कॉलर ने बनाई है। सी इज ए प्राउड इंडियन एंड हर नेम इज साई दिव्या। ये इनका नाम है,
ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। इन्होंने ये क्यूबसैट, लक्ष्यसैट, ये एक नैनो सैटेलाइट बनाई है और इनकी इस सैटेलाइट को यूके है जो लॉन्च कर रहा है। कहाँ पे? स्पेस में। ध्यान रखिएगा, ये नाम भी पूछा जा सकता है। साई दिव्या। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कौशल्या मातृत्व योजना? कौशल्या मातृत्व योजना ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? देखिए, जिसने नहीं पढ़ा है ये, वो 100% इसका आंसर यूपी करके आएगा, लेकिन इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। कौशल्या मातृत्व योजना में क्या है कि जो दूसरी बच्ची का जन्म होने पे, सेकंड गर्ल चाइल्ड बर्थ पे इंसेंटिव की स्कीम है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। जब दूसरा जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए इसमें इंसेंटिव है, कुछ कैश इंसेंटिव है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ जाके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।